20 साल पुराना डिप्रेशन और 7 अलग अलग डॉक्टर्स, लेकिन इनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पाया। अब मैं हूँ इनका 8वां डॉक्टर। क्या मैं इनका डिप्रेशन ठीक कर पाया? दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत गोहिल, एक साइकेट्रिस्ट अहमदाबाद से, और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से मेरे एक डिप्रेशन के पेशेंट की सच्ची कहानी। एक ऐसा पेशेंट जो डिप्रेशन से लड़ते लड़ते थक चुका था, अपनी ज़िंदगी से हार चुका था। दोस्तों, तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। एक पेशेंट मेरे पास आया, अहमदाबाद से तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर उनका घर है। वो मेरे पास आते हैं, उनके हाथ में 2 बड़े बड़े बैग्स हैं और दोनों बैग्स में फाइल्स भरी पड़ी हैं। वो आके बैठते हैं मेरे सामने और सारी फाइल्स निकाल के मेरे टेबल पे रख देते हैं। इतनी ज़्यादा फाइल्स थी, पूरा पाइलअप था फाइल्स का। फाइल्स को देख के मैं समझ गया कि यार, ये बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं और इनकी जो बीमारी है वो काफ़ी पुरानी है। अब उन्होंने मेरे से बात करनी स्टार्ट करी। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, मेरा जो डिप्रेशन है वो 20 साल पुराना है। मैं 7 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे फैमिली वाले मेरे से परेशान हो गए हैं। मुझे किसी चीज़ में अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ का मन नहीं होता। मैं बस उदास उदास सा रहता हूँ। मैं कोने में पड़ा रहता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, अकेले में रोता रहता हूँ। ना तो मैं किसी से ठीक से बात करता हूँ, ना तो मैं लोगों से मिलने जाता हूँ। मुझे बहुत जल्दी थकान लग जाती है, मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती और मुझे बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। मैं पूरा दिन फ़ोन लेके बैठा रहता हूँ, डिप्रेशन के बारे में सर्च करता रहता हूँ, वीडियोस देखता रहता हूँ। और कल मैंने आपका एक वीडियो देखा और मुझे पता चला कि आप अहमदाबाद से ही हैं, मेरे घर के नज़दीक रहते हैं। तो आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। मेरी समस्या का सॉल्यूशन निकाल के दीजिए, मुझे ठीक करके दीजिए, कुछ भी करके। तो मेरे माइंड में 2 चीज़ें इमीडिएटली स्ट्राइक हुई। जब हमारा कोई मरीज़ दवाई से ठीक नहीं होता है तो 2 ही रीज़न उसके पीछे जिम्मेवार हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि शायद उनका डायग्नोसिस ही गलत हो गया है। क्या होता है कि आपको मलेरिया है लेकिन आपको टीबी की दवाई दी जाए तो आप ठीक नहीं होंगे। वैसे ही अगर आपको एंजाइटी है लेकिन आपको डिप्रेशन की दवाई दी जाए तो आप ठीक नहीं होंगे। दूसरा रीज़न ये आया मेरे माइंड में कि शायद उनको गलत दवाइयाँ दी गई हैं। लेकिन जब उन्होंने बताया वो 7 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, तो 7 डॉक्टर्स तो गलत नहीं हो सकते। डेफिनेटली उन्होंने प्रॉपर दवाइयाँ दी होंगी। तो मैंने क्या किया, उनकी फाइल स्टडी करनी स्टार्ट करी। उनकी फाइल्स देख के ये कंफर्म हो गया कि डॉक्टर्स ने जो उनको दवाई दी थी वो बिल्कुल सही दवाई दी थी। हर एक जगह पे उनका डायग्नोसिस था डिप्रेशन, और हर डॉक्टर ने उनको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ ही दी थी। और जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं वो डिप्रेशन के केस में बेस्ट रिजल्ट देती हैं, मरीज़ को ठीक ज़रूर करती हैं। तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, यहाँ कोई ना कोई चीज़ ऐसी थी जो हम मिस कर रहे थे। तो अब मेरा काम था सबसे पहले कि डिप्रेशन को कंफर्म करूं। मेरा ये मकसद था कि पहले ये जानना है कि सच में इनको डिप्रेशन है कि नहीं। तो मैंने हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट कर दिया। वैसे डिप्रेशन का डायग्नोसिस कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो मैंने उनका असेसमेंट स्टार्ट किया, मैंने हिस्ट्री टेकिंग स्टार्ट करी। हिस्ट्री टेकिंग से और असेसमेंट से कंफर्म हो गया कि डेफिनेटली उनको डिप्रेशन है। तो उनका डायग्नोसिस तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, और ये भी कंफर्म हो गया कि जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी थी उनको पहले, वो सही दवाई थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे एक मिस हो गया था, और वो एस्पेक्ट ये था कि उनकी पास्ट हिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई जो शायद पहले किसी डॉक्टर से उन्होंने शेयर नहीं करी थी। जब मैंने हिस्ट्री के दौरान उनसे बातचीत करी, उनको पूछा कि भाई 20 साल से आप डिप्रेशन में हो, तो क्या अभी तक ऐसा कोई टाइम आया नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए थे बीच में? तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीच बीच में ऐसे कुछ दिन आते थे, 10 से 15 दिन ऐसा होता था जहाँ मैं ज़रूरत से ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता था, अच्छा लगता था लोगों से बात करना। इवन अननोन लोगों से जाके भी मैं बात करता था। बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की मुझे इच्छा होती थी, मन होता था। अब ये सुन के मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया और मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक आया, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ केस ऑफ बाइपोलर डिप्रेशन। दोस्तों, बाइपोलर डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल अलग बीमारी है। उस बीमारी का नाम है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, और उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डिप्रेशन। प्रॉपर जो डिप्रेशन होता है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, उसकी दवाइयाँ थोड़ी अलग होती हैं
बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की दवाइयाँ अलग होती हैं और अभी तक इस पेशेंट में किसी ने बाइपोलर मूड डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं किया था, उसकी कोई दवाई नहीं चली थी। इसी वजह से वो 20 साल से परेशान थे, उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पा रहा था। तो अब जब ये कंफर्म हो गया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मैंने तुरंत ही मेडिसिन के साथ साथ हमने इस केस में साइकोथेरेपी और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन पे भी वर्क किया। ये पेशेंट पिछले 8 महीने से मेरे साथ जुड़ा हुआ है एंड नाउ ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। पहले जो खुशी उनकी लाइफ से मिस थी, अब वो खुशी वापस आ गई है। जो मुस्कान उनके चेहरे से गायब हो गई थी, वो मुस्कान भी वापस आ गई है। वो काम पे जाने लगे हैं, अपनी फैमिली से अच्छे से बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से वो एंजॉय कर पा रहे हैं। और ये इसी वजह से हुआ बिकॉज हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिस हो गया था वो हमने आइडेंटिफाई किया, उससे उनका डायग्नोसिस पूरा चेंज हो गया। अगर आप भी ऐसी कोई दिमागी बीमारी से परेशान हो जो बहुत सालों से आपको तकलीफ दे रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो हिम्मत मत हारिए, अपने डॉक्टर से जुड़े रहिए, आप ज़रूर जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।